यहाँ के सियासी लीडरों ने इस आवाम के साथ इस्तिसाल किया है। अभी एक ही उम्मीद इनके पास है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ग्राउंड लेवल में काम कर रही है, इस गरीब आवाम की खिदमत कर रही है, तो अब लोगों को भी समझ आ रहा है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सही पार्टी है और सही मायनों में काम कर रही है। नहीं, बिल्कुल ये एक बात यहाँ पे जो 370 ख़त्म हुआ, क्योंकि जो गुफ्कार अलायंस लास्ट पे यहाँ की सियासी पार्टियों ने बनाया है, थोड़ा बहुत आवाम को एक उन्होंने धोखे में वोट ले लिया कि हम 370 वापस लाएंगे या हम 35A वापस लाएंगे, तो लोगों ने धोखे में आके वोट दे दिया है। बिल्कुल हकीकतन ये है कि 370 सालों के बाद भी नहीं आएगा। ये इनकी बौखलाहट है, ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं। 30 सालों से इन्होंने यहाँ पे कभी सेलेफ्रोल, कभी एटानॉमी, कभी और बहुत सारे झंडों का इन्होंने आवाम के सामने रखे थे, जिनका वजूद कहीं नहीं था, और आवाम को धोखे में रख के आज भी वोट ले लिया। मगर अब आवाम खबरदार हो रही है, जो आने वाला इलेक्शन होगा भारतीय जनता पार्टी हर जगह पे इंशाअल्लाह रहमान कामयाब होगी। देखो मैं आइन में हो, झंडे को आगे वैल्यू होना चाहिए। ये इनको अपने मकसद के लिए एजेंडे थे। सेलेफ्रोल इनको अपना एक एजेंडा था कि न कि आवाम के साथ उनका कोई एजेंडा था। ये इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए आवाम को हम किस तरीके से अपनी तरफ माइल करेंगे, ये उन लोगों का। हमें धारा 370 से कोई फ़ायदा नहीं मिला, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं था। अगर धारा 370 में ये भी एक एक्ट है कि अगर कोई MLA बना या कोई मिनिस्टर बना, उसको कोठी तब तक जब तक वो जिंदा रहे तब तक उसको कोठी भी, गाड़ी भी, सिक्योरिटी भी, जो भी फैसला हो, ये इनको अपने हक के लिए कि न कि गरीब आवाम के लिए इनको इक़्तिदार चाहे, और कोई इनको किसी एजेंडे से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ये भी समझ रहा हूँ कि अगर 370 भाजपा सरकार ने हटाया है, ये एक बड़ा कदम था। अगर 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का मंशूर रहा है, मुझे बताइए फारूक अब्दुल्ला क्या सोया हुआ था 30 साल से? महबूबा जी सोई हुई थी, यहाँ के लीडर तब तक सोए हुए थे। वो वही हुआ, एक दुकानदार आता है, वो बिज़नेस स्टार्ट करता है, सवेरे जब वो दुकान पे जाता है, वहाँ उसका ताला खुला हुआ है, वो किसी से पूछ रहा है, यार ये चोरी हो गई। फिर बुज़ुर्ग ने उससे कहा, भाई आपको पता है, अगर आपको ये मालूम था कि इस दुकान में मैंने सामान रखा है, अगर मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे ताला इसको मजबूत रखना है कि कोई चोर ना आए कि इस ताले को तोड़ के मेरे इस दुकान को खाली करे। ये वही हुआ। इन सियासतदानों का यही एक ड्रामा रहा, आज इन्होंने गुफ्कार अलायंस बनाया है। यहाँ के लोग सफ़र करेंगे क्या तवक्कुल? बिल्कुल इंशाअल्लाह रहमान कुछ दिनों में ही मैं गवर्नर साहब से भी बिल्कुल बात करूंगा, यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करूंगा। हकीकतन में यहाँ के यूथ को यही सियासी लीडरों ने गलत दिशा दी है, ये पहली बात है। देखो हमारा यूथ यहाँ पे चाहता है कि हमें ग्राउंड हो, हम खेलें कूदें, हम और किसी चीज़ में मुलवस ना हो, ये तो खुशी की बात है। तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, इस यूथ से बात करनी चाहिए और इनके मसाइलों को उजागर करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वादा करता हूं आपसे, जावेद कुरैशी पहला वो वाहिद शख्स होगा जो गवर्नर हाउस के सामने अपना धरना रखेगा। तो कोई मैसेज नहीं है उन लोगों के लिए, किसी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना। मैं समझता हूं कि पहले तो वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, अगर उसने दीन पढ़ा होगा या यहाँ की तवारीख पढ़ी होगी, ये तो इनको अपना एक धंधा है, चल रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है उनके साथ। जाहिर साहब, एक आखिरी सवाल, स्टेट के सोफी यूसुफ साहब, उन्होंने इलेक्शन हारा, वो आपके खिलाफ कई बार उन्होंने प्रेस नोट्स भी जारी किए, बयान भी जारी किए कि जावेद साहब इस पार्टी से मुंसलिक नहीं, तो क्या कहेंगे? उन्होंने इलेक्शन भी हारे, उसके बारे में भी थोड़ा। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जब आवाम वोट डालती है वो एक कैंडिडेट को देखती है। जब वोट पड़ता है वो किसी पार्टी को नहीं पड़ता है, वो एक कैंडिडेट को पड़ता है। कैंडिडेट कितना इखलाकी तौर अच्छा है
اور گراؤنڈ لیول میں کیسا ہو, گراؤنڈ لیول میں اس نے غریب عوام کے ساتھ کیسا کام کیا ہے, وہ تو ان کا معاملہ ہے, وہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں. دوسرا جاوید قریشی جو ہے, جاوید قریشی کسی مچ کا محتاج نہیں ہے. جاوید قریشی اپنا مچ خود کھڑا کرتا ہے اور اپنے بل بوتے پہ چلتا ہے. مجھے کسی کی سرٹیفکیٹ نہیں چاہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف ٹھاکر اور صوفی یوسف کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ووٹ کینڈیڈیٹ کو پڑتا ہے جس نے گراؤنڈ میں کام کیا ہوگا, عوام کے ساتھ جڑا ہوگا, عوام کے مسائلوں کو اجاگر کیا ہوگا. اگر 30 سالوں سے کیا ہے تو پھر تو وہ خود بخود پتہ چل جاتا. آپ کی بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لیڈروں نے لوگوں کے لیے کام نہیں کیا؟ نہیں, حقیقت میں اگر گراؤنڈ لیول سچ بولنے سے کوئی وہ آپ بتاؤ گے, یہ میرے خیال میں ڈر رہا ہے. ڈرنے کی بات نہیں ہے. 30 سالوں سے جو یہاں پہ ہم نے کام کیا یا کسی لیڈر نے, حقیقت میں عوام کے سامنے ہم فیل ہے. حقیقت ہمیں عوام, اگر میں سری نگر سے آ رہا ہوں یہاں پہ, اگر میں کپوارہ سے سری نگر آ رہا ہوں تو آ رہا ہوں کس لیے؟ اگر یہ لوگ جمع ہو رہے ہیں, ان کا کوئی مقصد ہے. یہ ایسے جاوید قریشی کو دیکھنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. نہیں, ان کا کوئی مقصد ہے. اگر جاوید قریشی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا ہے تو پھر کون سا ہے؟ اگر آپ کو کشمیر میں پد دیا جائے, بھاجپا کا پد کی ضرورت نہیں ہے. اگر دیا جائے مجھے کسی جو نیتا بیٹھے, دیکھو جاوید قریشی کبھی پد کے پیچھے نہیں ہے. نہ مجھے ایم ایل اے بننا ہے, نہ مجھے منسٹر بننا ہے, نہ مجھے کسی پد کی ضرورت ہے. میں اس غریب عوام کی آواز ہوں. پورے کشمیر میں ایک کاری کرتا کی حیثیت سے کام کروں گا اور اپنے غریب عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا. حقیقتاً میں جو استحصال ان 30 سالوں میں ہمارے ساتھ ہوا ہے, آج کے بعد جاوید قریشی بالکل ان کے کپڑے پھاڑ